अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तरकनू इलल लज़ीना ज़लमू फ़तमस्सकुमुन नार वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, कुरान मजीद की आयत और हदीस पाक की रोशनी में आप हज़रात के सामने जो बात अर्ज़ करनी है वो है इस्लामी तहज़ीब, इस्लामी कल्चर, सिविलाइजेशन और हम लोगों का, दुनिया के हर कौम का लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए। जो जिस मज़हब के मानने वाले हैं उस मज़हब के फॉलोअर्स का जीने का तर्ज़, ढंग, रहन सहन कैसे होता है और कैसे होना चाहिए। कुरान मजीद की आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं सुम्मा जअलनाका अला शरीअतिम मिनल अम्र फत्तबिअहा, हमने आपको शरीयत का एक ख़ास हिस्सा दे दिया है, दीन ज़िंदगी गुजारने का, मौत से जन्म से लेकर जनाजे तक, पैदाइश से लेकर बल्कि पैदा होने से पहले से लेकर मरने के बाद तक के तमाम ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीक़े अहकामात हम तुमको बता दिए हैं। आगे अल्लाह फरमाते हैं फत्तबिअहा, जो तरीक़ा हमने तुम्हें दिया है आप उसी को फॉलो करें, उसी पर चलें। वला तत्तबि अहवा अल्लज़ीना ला यअलमून, उन लोगों की ख्वाहिशों के पीछे न चलें जिन्हें कुछ भी आखिरत का, मकसद का, अल्लाह का इल्म ही नहीं है, दुनिया ही सब कुछ उनकी नज़र में है। ऐसे लोगों के पीछे मत चलो। ये आयत बराह रास्त तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर उतरी और अल्लाह के नबी को हुक्म दिया गया, हमने आपको शरीयत दी है, आप उसको फॉलो करें, आप दूसरों के पीछे ना चलें। आप गौर करें, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कभी ऐसा मुमकिन है कि अल्लाह के नबी को मिला हुआ दीन, ज़िंदगी गुजारने का ढंग, तरीक़ा छोड़कर यहूदी जिस तरीक़े से जीते हैं, उनका जो लाइफ स्टाइल है उस तरीक़े पर अल्लाह के नबी ज़िंदगी गुजारेंगे? कभी सोचा जा सकता है? अल्लाह के नबी कुरान के तर्ज पर जीने वाली ज़िंदगी छोड़कर ईसाई और नसरानी लोग जिस तरह जीते हैं या गैर मुस्लिम मुशरिक काफिर जिस तरह जीते हैं, वैसा क्या कभी ज़िंदगी में एक दिन बल्कि एक घंटे या एक मिनट के लिए भी अल्लाह के नबी अपने दीन को छोड़कर दूसरों के मज़हब पर चलने का कभी इरादा भी कर सकते हैं? वैसी पाकीज़ा ज़ात से अल्लाह ये फरमाते हैं कि आप दूसरों के पीछे ना चलें, आपको जो शरीयत दी गई आप उसके पीछे चलें। जाहिर सी बात है, नबी से दूसरे मज़हब वालों के पीछे चलने का तसव्वुर भी नहीं हो सकता। नबी के वास्ते से अल्लाह ताला उम्मत को ये पैगाम देना चाहते हैं कि तुमको हमने जो शरीयत दी है उसको फॉलो करो, दूसरों के पीछे मत चलो।
दूसरी आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं वला तरकनु इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन्नार, ज़ालिमों के रहन सहन की तरफ माइल भी नहीं होना, दिल में ख्याल भी मत पैदा करो कि वो जिस लाइफ स्टाइल से जीते हैं, उनके पहनने का अंदाज़, उनके बिज़नेस का अंदाज़, उनके शादी ब्याह का तौर तरीक़ा, वो सुबह शाम कैसे करते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे उनकी वॉकिंग जॉगिंग है, वैसे हम भी जिएंगे, ऐसा ख्याल भी मत लाओ। ये मैलान दिल का पैदा मत करो। अगर तुम्हारे दिल में दूसरों के ढंग की तरह जीने का ख्याल पैदा हो गया, फतमस्सकुमुन्नार, अल्लाह फरमाते हैं फिर तुम्हें जहन्नम के अजाब में, आग में डाला जाएगा। यहाँ इलल्लज़ीना ज़लमू आयत में जो फरमाया गया है, इस आयत में जालिम से मुराद मुशरिक और काफिर हैं, जो अल्लाह के बागी होते हैं, उसको नहीं मानने वाले, चाहे वो किसी भी मज़हब के हों। जो अल्लाह को नहीं मानता है वो सबसे बड़ा जालिम है। जैसे बेटा अपने बाप को बाप नहीं मानता है, बीवी अपने शोहर को शोहर नहीं मानती है, तो क्या समाज उसे कहेगा कि नहीं मेरा बेटा नहीं माना तो क्या हुआ, मैं तो उसे मानता हूँ, मेरा बेटा फिर भी फर्माबरदार है। जो बीवी तुम्हें अपना शोहर मानने से इनकार ही नहीं करती है, बल्कि दूसरे मर्दों के सामने, तुम्हारी आंखों के सामने वो नाजायज़ संबंध कायम करती हो, फिर भी कोई भोला ये कहता है नहीं तो वो तो चलता है ऐसे ही। तो जिस तरह बागीरत बाहया मर्द इसे गवारा नहीं करता है, अल्लाह की ज़ात उससे बड़ी बागीरत है, वो कभी भी कुफ्र और शिर्क को गवारा नहीं करती। इस वास्ते इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। पार्टनरशिप अल्लाह ताला के साथ ये बहुत बड़ा जुल्म है। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम जालिमों के नहज पर जीने का ख्याल भी मत लाओ, वरना अजाब में मुब्तला किए जाओगे। तीसरी आयत में अल्लाह फरमाते हैं वलन इत्तबअत अहवाहुम बअद मा जाअका मिनल इल्म मा लका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। अल्लाह के नबी से फरमाते हैं अगर आपको हम शरीयत, दीन, ज़िंदगी गुजारने का ढंग नहज दे दिए, फिर भी आप अपने दीन शरीयत होने के बावजूद दूसरों के मज़हब में कैसा है, वो कैसा चलते हैं, हम उसके हिसाब से चलेंगे, ऐसा सोच कर तुम उनके पीछे चलने का इरादा भी किए, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मा लका मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए कोई मददगार और कोई हिमायत करने वाला नहीं रहेगा। फिर तुम पर से अल्लाह की मदद उड़ जाएगी, अल्लाह साथ देना छोड़ देंगे। फिर अब पूरी दुनिया जालिम बनकर तुम्हें नोच खाने के पीछे है, दफन कर देने के पीछे है, जिंदा गाड़ देने के पीछे है, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। क्योंकि तुम खुद मोहताज और भिखारी बनकर उनके तलवे चाटने गए थे। तुम्हें जीने का एक ढंग देने के बाद, जैसे मिसाल के तौर पर कोई कंपनी वॉशिंग मशीन बनाई, गाड़ी बनाई, उसके बाद उस कंपनी ने उसे कैसे यूज़ करना चाहिए उसके रूल्स भी उसमें लिखे और वो एक बुक तुम्हें उठा के दे दी कि इसमें कितना लोड डाल सकते हैं, कितने कपड़े एक बार में धो सकते हैं, और एक वॉशिंग मशीन में रोज़ाना कितने बार कपड़े धोए जा सकते हैं, सब तुम्हें बता देने के बाद वो किताब उठा के फेंक दिए, अपनी मर्ज़ी से वॉशिंग मशीन यूज़ करने लगे, या दूसरे कंपनी की कोई किताब उठाकर उसके रूल्स इस वॉशिंग मशीन पर अगर तुम करने लगे, तो जाहिर सी बात है वो उससे बड़ा अहमक, बेवकूफ़, पागल कोई नहीं होगा। हर आदमी अपनी 20-25 हज़ार 40 हज़ार से ख़रीदी हुई वॉशिंग मशीन में कंपनी के दिए हुए रूल्स को फॉलो करने में अपने माल की हिफाजत समझता है। ऐसे ही अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को अपनी कंपनी से पैदा करके भेजा है। तुम कैसे यूज़ किए जाना, उसके रूल्स के लिए अल्लाह ने कुरान मजीद किताब दी है। अब अगर तुम अपनी ज़िंदगी और अपने लाइफ स्टाइल में कैसे रहना है उसे अगर कुरान में लिखी हुई उस किताब के मुताबिक फॉलो नहीं करोगे, तो फिर जो जुल्म उस मिशन पर होगा वही जुल्म इस इंसान पर भी होगा। इसी वास्ते कुरान मजीद की अक्सर मकामात में अल्लाह ताला ने यही फरमाया कि अल्लाह जुल्म नहीं करते हैं, बल्कि ये खुद अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं, ये खुद अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं।
चौथी आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वयक़ूलूना नुअमिनु बिबादिन व नकफ़ुरु बिबाद वयुरीदूना अन यत्तख़िज़ू बैना ज़ालिका सबीला उलाइका हुमुल काफ़िरून हक़्क़ा। बहुत से लोग ऐसे हैं कुरान के बाज़ हिस्से को मानते हैं और बाज़ हिस्से को नहीं मानते हैं। वयक़ूलूना नुअमिनु बिबादिन व नकफ़ुरु बिबाद, कुरान में जितनी ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीक़े हैं उसमें से जो मन को अच्छे लगते हैं वो सही है, ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जहाँ इनका मन नहीं करता है वहाँ पर कहते हैं कि नहीं, ये मौलवियों का बनाया हुआ है, कुरान में ऐसा नहीं है, ये मुफ्तियों का बनाया हुआ है, कुरान हदीस में ऐसा नहीं है। इस बहाने से चूंकि कुरान का डायरेक्ट इनकार करने की हिम्मत नहीं है, डायरेक्ट इनकार करोगे तो काफिर हो जाओगे, बीवी निकाह से निकल जाएगी, जहन्नम में जलोगे, मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं होगे, फिर जनाजे की नमाज नहीं पढ़ेंगे, ये सब बला आएगी। तो डायरेक्ट कुरान हदीस पर अटैक नहीं कर सकते, तो वाया क्या करते हैं कि मौलवियों का दीन है, मुफ्तियों का बनाया हुआ दीन है, अब उस बहाने से कुरान हदीस को इनकार कर दो। वयुरीदून अन यत्तख़िज़ू बैना ज़ालिका सबीला, पूरे मुसलमान भी नहीं, पूरे काफिर भी नहीं, मुसलमान और काफिर के बीच में एक दूसरी राह बनाना चाहते हैं कि हम थोड़ा ऐसे भी रहेंगे, थोड़ा वैसे भी रहेंगे। समझ लो इस्लाम और कुफ्र के बीच में कोई और रास्ता नहीं है। उलाइका हुमुल काफिरून हक्का, बिल यकीन ये लोग काफिर ही हैं, ये मुसलमान हो ही नहीं सकते। और ऐसे लोगों के लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार करके रखा है। तो इसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इस्लामी तहजीब, कल्चर, सिविलाइजेशन, इस्लामिक लाइफ स्टाइल कैसे होना चाहिए, इसमें कानून बता दिया कि जो अहकामात जीने के कुरान हदीस में हैं उसे छोड़कर तौरात, ज़बूर, इंजील कोई भी किताब हो, अल्लाह की आसमानी किताब हो, नबियों पर उतरी हुई किताब हो, उसको भी तुम फॉलो करोगे तो जहन्नम में जाओगे। हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, हदीस में इबादत के सिलसिले में, ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों में इबादत हैं, मामलात हैं, अखलाक हैं, रहन सहन, मुआशरत है, इन सब चीज़ों के बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या क्या हिदायत दी हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमें ये भी सिखाया कि एक मुसलमान वाशरूम में जाने के बाद बैठने का तरीक़ा कैसे होना चाहिए, किस नहज से बैठकर वाशरूम में फारिग होना चाहिए, ये भी हमें सिखाया है। ऐसे जैसे कोई बाप अपने बच्चे को वाशरूम में फारिग होने के बाद कैसे धोना है, वैसे एक बाप अपने बच्चे को सिखाता है, माँ अपने बच्चे को सिखाती है। ऐसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भी हमारे लिए बाप के दर्जे में हैं, उन्होंने हमारी तरबियत वैसी ही की है जैसे एक बाप अपने बच्चों की करता है। जब तन्हाई में वाशरूम में भी हमें बैठने के नहज में, खाना खाने के लिए बैठने के नहज में, कुरान पढ़ने के लिए बैठने के नहज में, मजलिस में, महफिल में बैठने के नहज में, मस्जिद में बैठने के नहज में, बैठना बैठना ही है, लेकिन कहाँ कैसे बैठना है, तरीक़ा क्या है, वो इस्लाम जब बताता है उससे हटकर कोई और नए तरीक़े से फॉलो करोगे। जैसे कि आज वेस्टर्न आ गया है, वेस्टर्न टॉयलेट, अब उसमें जाकर जो लोग वह ज़रूरत से फारिग होते हैं, ज़रूर ब ज़रूर वो लोग बीमारियों में मुब्तला होंगे, ज़रूर बीमारियों में मुब्तला होंगे। उज़्र है, मजबूरी है, घुटने में दर्द है, नीचे बैठना मुश्किल है, मजबूरी में बैठने वालों के लिए भी वेस्टर्न टॉयलेट वालों ने एक और दूसरा बक्स निकाला है कि पैर थोड़ा ऊपर ही रखो, ये रान तुम्हारे पेट से चिपक कर बैठें तब जाके ज़रूरत पूरी होगी, वरना थोड़ा अंदर थोड़ा बाहर रहेगा तो चंद दिनों के बाद तुम पूरे के पूरे अंदर हो जाओगे। शरीयत में वो नहज भी बताया गया कैसे जीना चाहिए, कैसे मरना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इबादत के सिलसिले में फरमाया, ला तुसल्लिमू तस्लीम अल यहूद, यहूदी जिस तरह सलाम करते हैं, सलाम वो भी करते हैं, सलाम मुसलमान भी करता है, लेकिन तुम्हारे सलाम और यहूदियों के सलाम में फ़र्क होना चाहिए। उनका सलाम कैसे होता है, फ़इन्ना तस्लीम अल यहूदी बिर्रुऊस,
वल अकुफ़ वल इशारा, यहूदी सलाम करते हैं सर से, जैसे बहुत से मुसलमान किसी को सलाम करो ऐसे सर झुकाते हैं, बैल जिस तरह सींग मारने आता है ऐसे सर झुकाते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सर से सलाम नहीं होगा, ये यहूदियों का सलाम है। इशारे से सलाम नहीं होगा, हथेलियों से हाथ से सलाम नहीं होगा, ज़बान से कहो अस्सलामु अलैकुम, ये मुसलमानों का सलाम है। कितने मुसलमान ऐसे हैं जिन्हें सलाम किया जाए तो फिर सिर्फ सर हिला देते हैं, सिर्फ हाथ हिला देते हैं, जाते हुए सिर्फ इतना इस तरह हाथ दिखा दिए, सलाम नहीं है, न इसका जवाब वाजिब है, बल्कि सलाम का मजाक है। फुकहा ने लिखा है कि अगर सलाम की आवाज़ दूर तक जा नहीं सकती, उतना चीख नहीं सकते और मुनासिब नहीं है, आहिस्ता से ज़बान से अस्सलामु अलैकुम भी कहो और हाथ से इशारा भी करो, ताकि उसे पता चले कि मैं सलाम किया हूँ और सलाम ज़बान से निकला भी है और फिर वो उसका जवाब दे। महज सर से हिलाने और हाथ हिलाने का सलाम का जवाब वाजिब ही नहीं है, बल्कि इस तरह करना गुनाह है। दूसरी चीज़, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया यहूदी भी नमाज पढ़ते हैं, मुसलमान भी नमाज पढ़ते हैं। यहूदियों का इमाम महराब के अंदर खड़े होता है, मुसलमानों का इमाम महराब के अंदर नहीं खड़े होगा, महराब से थोड़ा बाहर खड़े होगा। नमाज में खड़े होने के नहज में भी यहूदियों की मुशाबात नहीं होगी। यहूदी भी रोज़ा रखते हैं, मुसलमान भी रोज़ा रखता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने आशूरा के रोज़े से मुताल्लिक़ फरमाया यहूदी 10 मुहर्रम का 1 दिन का रोज़ा रखते हैं, मुसलमान 2 दिन का रोज़ा रखेंगे, हम रोज़ा रखने में भी उनके मुशाबे नहीं होंगे। यहूदी भी रोज़ा रखकर इफ्तार करते हैं, मुसलमान भी इफ्तार करता है। यहूदी मगरिब की नमाज के बाद इफ्तार करता है, मुसलमान मगरिब की नमाज से पहले इफ्तार करता है। तुम्हारा इफ्तार भी उनके इफ्तार के जैसा नहीं होगा, तुम्हारा रोज़ा भी उनके रोज़े के जैसा नहीं होगा, तुम्हारी नमाज भी उनकी नमाज के जैसे नहीं होगी। यहूदी भी उस ज़माने में पगड़ी बांधते थे, अल्लाह के नबी और सहाबा भी पगड़ी बांधते थे, लेकिन यहूदी पगड़ी के अंदर टोपी पहने बगैर ऐसे ही रुमाल लपेट लेते थे। और अल्लाह के नबी ने फरमाया हमारी पगड़ी और यहूदियों की पगड़ी के दरमियान फ़र्क ये है, हम पहले टोपी पहनेंगे उस पर पगड़ी बांधेंगे और यहूदी बगैर टोपी के पगड़ी बांधेंगे, इसमें भी हम उनके जैसे नहीं होंगे। बताओ, अगर पगड़ी इस अंदाज से बांधी जाए कि अंदर टोपी है नहीं है, बांधने वाले की महारत पे होता है। पगड़ी दिखे बस अंदर टोपी हो ना, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसमें भी मना फरमाया कि नहीं, वो ऐसी पगड़ी नहीं बांधना जो यहूदी बांधते हैं। किस कदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इबादत में भी उनके जैसी इबादत करने से मना फरमाया है, तो फिर आगे मुआशरत, रहन सहन, बिजनेस, इन सब चीज़ों में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कैसे फरमाएंगे और कैसे एक मुसलमान के लिए गवारा करेंगे कि वो लाइफ स्टाइल ऐसी जिए, ऐसे गुजारे जैसे कोई और मजहब या और कौम के लोग करते हों। आगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक हदीस में फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो आदमी जिस कौम के जैसा जीने की कोशिश करेगा अल्लाह ताला उसे उसी कौम का फ़र्द शुमार करके क़यामत के दिन उन्हीं लोगों के साथ उसे उठाएंगे। जैसे बहुत से नौजवानों में कोई नया फिल्म आया, कोई नया सीरियल आया औरतों में, उसमें जो ड्रेस पहना गया है वैसा ड्रेस पहनने का शौक़, उसमें जो डायलॉग है वैसे डायलॉग डालने का शौक़, उसमें जो एक्टिंग है वैसे एक्टिंग करने का जब शौक़ पैदा होता है तो बच्चे भी आपस में मजाक में कहते हैं कि फ़लाँ फिल्म का डायलॉग डाल रहे, फ़लाँ के जैसा करना चाह रहे। तो ये जो बोला जाता है तो समझा ये गया है कि ये तुम्हारा असल नहीं है, तुम वहाँ देखकर कॉपी कर रहे हो, तुम उसके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हो। जैसा समाज में किसी के जैसा बनने को देखकर उसके जैसी नक्काली समझी जाती है, अल्लाह भी कहते हैं कि तू उसके जैसा ही है। अब जहाँ उसे जलाएंगे वहाँ तुझे भी जलाएंगे, जैसी उसकी गलीज़ मौत आएगी वैसे तेरी भी गलीज़ मौत आएगी। दुनिया में दोनों तरह के लोग हैं, अखयार, अबरार, अशरार, फुज्जार।
सब दोनों तरह के लोग हैं, नेक लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तुम किसको अपना आइडियल बनाकर किसके जैसा बनना चाहते हो देख लो। जिसके जैसा बनोगे अल्लाह उसके जैसा ही हुक्म लगाएंगे। दुनिया में इंसानों पर हमले रोज़े अज़ल से चलते आ रहे हैं। एक दूसरे पर हमला करना हज़रत आदम की औलाद से ही शुरू हो गया, एक दूसरे को मारना। हमला करने की दो किस्में हैं, दो तरीक़े हैं। एक हमला यह है कि किसी की जान ले लेना, दूसरा हमला करने का तरीक़ा है कि जान बाकी रखते हुए जिस्म और जान के साथ अपना बना लेना। ये हमला करने का दूसरा तरीक़ा बहुत ख़तरनाक तरीक़ा है। उसमें जान जाएगी, मरकर इंसान दुनिया से फ़ना हो जाएगा, लेकिन यहाँ जान बाकी है, जिस्म बाकी है, फिर भी वो उसका नहीं है, वो हमारा बन चुका है। हमारे इशारों पे नाचता है, हमारी मर्जियात पे चलता है, हमारे हुक्मों को, हमारी बातों को ऐसे ऐसे मानता है जैसे कोई नौकर और ग़ुलाम किसी आका की बात मान रहा हो। हमले का ये तरीक़ा बहुत ख़तरनाक तरीक़ा है, जिसमें नस्ल कौम अपनी असलियत पर बाकी नहीं रहती। तुम्हारे गोदों में पलने वाली औलाद तुम्हारी बाकी नहीं रहती, तुम्हारे बिस्तरों पर रहने वाली बीवियां तुम्हारी नहीं रहती, तुम्हारे साए में पलने वाली बेटियां तुम्हारी नहीं रहेंगी। वो जिस्म और जान के साथ दूसरे की हो जाएंगी। उसकी जैसी सोच, उसका जैसा ख्याल, उसके जैसे कपड़े। इसीलिए एक दिन आता है कि यही बच्चियां, यही बच्चे मज़हब का कोई लिहाज करे बग़ैर, माँ बाप की इज़्ज़त का कोई लिहाज करे बग़ैर, वो किसी गैर मर्द के साथ भागने के लिए, कोर्ट मैरिज करने के लिए, रजिस्टर्ड मैरिज करने के लिए उन्हें कोई शर्म हया नहीं आती है, क्योंकि उनका दिमाग और उनका जिस्म किसी और का हो चुका है। सच बताओ, अगर वायरस की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारी बेटी मर जाती, चंद दिन तुम रो के आंसू बहा के फिर भूल जाते, लेकिन अगर तुम्हारी बेटी तुम्हारी आंखों के सामने किसी गैर मर्द के साथ वो जीने और ज़िंदगी गुजारने पे राज़ी हो, हराम औलाद जन्म दे रही हो, बल्कि तुम्हारे ही खिलाफ वो FIR दर्ज कर रही हो, उस वक्त तुम्हारे दिल पे क्या गुजरेगा? ये जीते जी तुम्हें मार देगी, ये हर दिन की मौत है। कई माँ बाप इससे सुसाइड कर लेते हैं, इससे तो बेहतर था मेरी बेटी मर ही जाती, लेकिन ये ऐसी हरकतें कर रही है, या ऐसे काम, ऐसी हरकतें कर रहा है कि हमें समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है। तहजीब और कल्चर का हमला, इस्लामी सिविलाइजेशन को छोड़कर यूरोपियन सिविलाइजेशन को आदमी चूज करना, यह ऐसा ख़तरनाक हमला है कि मुसलमान होते हुए वो मुसलमान नहीं रह सकता, अल्लाह और उसके रसूल का नहीं हो सकता। ये मस्जिदों में भी इस्लाम के ख़िलाफ़ ज़बानें खोलेगा, ये मीडिया में इस्लाम के ख़िलाफ़ ज़बानें खोलेगा, ये मुसलमान कायदीन, इस्लामी रहबर और रहनुमा, उलमा, मुफ्तियान इकराम के ख़िलाफ़ ज़बान खोलेगा। क्यों? ये खुद इसका नहीं है, ये किसी और का हो चुका है। जैसे समाज में रिवाज है कि शोहर को अपना बनाने के लिए या किसी और को अपना नौकर बनाने के लिए बाबाओं के पास जाकर जादू के वगैरह के अमल के ज़रिए से उसके दिमाग को माफ़ कर लिया जाता है। अब वो बेचारा घर में होते हुए भी घर में क्या है उसे समझ में नहीं आता, वो पागल की ज़िंदगी जीता है। ऐसे ही मुसलमानों पर हमले तहजीब के रोज़े अज़ल से, ख़ास तौर से यूरोप जब से बनाए उस वक्त से चलते आए हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इन्हीं हमलों के पेश नज़र जीने के तमाम तरीक़े बता दिए, कैसे मुसलमान को जीना चाहिए। खाने का नहज, सोने का नहज, वाशरूम का नहज, सफ़र का नहज, पढ़ाई का नहज, कैसे तुम्हें कौन सा काम कैसे करना है, सारी तफसीलात बता दी हैं। और कोई बात इस्लाम में जन्म से जनाजे तक कोई बात तुम ऐसी नहीं दिखा सकते जिसमें भाई इसमें इस्लाम के बारे में क्या है नहीं मालूम, तौरात लाओ देख के बोलेंगे, इंजील लाओ देख के बोलेंगे, एक मसला नहीं बता सकते। कितना जामे दीन अल्लाह ताला ने दिया है मुसलमानों को। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं, एक वलीमे में गए, बुलाने पर जाकर देखा वलीमा करने का ढंग मुसलमानों के ढंग की तरह नहीं है।
वो मेन मेहमान खुसूसी थे उस वलीमे के, वहीं गेट से ही वापस आ गए। ये तो वलीमे का तरीक़ा ढंग मुसलमानों का नहीं है। और फरमाया जो जिस कौम के तरीक़े पर शादी ब्याह करेगा, अल्लाह ताला उसके साथ शादी ब्याह के बाद मामलात और हालात उसी कौम की तरह लाएंगे। इसी वास्ते आज शादी ब्याह के बाद चंद दिन नहीं गुजरने पाते खुला तलाक के मसाइल, चंद दिन गुजरने नहीं पाते कि झगड़ों के मसाइल ऐसे शुरू हो जाते हैं। बाज़ मुसलमान तो मजाक बना लिए तलाक का, और बाज़ मुसलमान लड़कियों में तो इतनी गलीज़ आदत पैदा हो गई, शादी के बाद चंद दिन नहीं गुजरे कि अभी से खुला लेने का चक्कर। क्यों ये चक्कर शुरू हुआ है? उस हिमाकत की वजह से जो बाप के दिमाग पे सवार था। क्या था? मेरी बेटी को बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां दिलाएंगे, बीएससी कराएंगे, एसएससी कराएंगे, फलां कराएंगे, फलां कराएंगे, बहुत बड़ी डिग्रियां दिला दिया है। अब दिमाग में ये सवार हो गया, मुझे शोहर की कमाई पे क्या जीना, मैं खुद भी जॉब करके जी सकती हूँ, टीचर ट्रेनिंग की हूँ, फलां पढ़ा सकती हूँ, 15-20 हज़ार माहाना ऐसे ही आ सकते हैं, 30,000 35,000 आ सकते हैं। औरत कमाने नहीं कमाने का टॉपिक अलग है, लेकिन औरत कमाने के लिए जब निकलती है तो घर कैसे बर्बाद होता है वो अलग मौजू है। जिन जिन घरों में औरतें दीन का इल्म सीखे बगैर कमाने के रास्ते पर चली हैं या पढ़ी इस वास्ते हैं, बहुत से माँ बाप बच्चियों को पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? हम पहले भी बयान किए हैं कि दो मकसद हैं। एक मकसद अच्छी पढ़ाई होगी, एजुकेटेड होगी तो रिश्ते अच्छे आएंगे। दूसरा मकसद क्या है? दूसरा मकसद ये है कि कभी रिश्ते टूट जाएं तो फिर मेरी बेटी खुद अपने बलबूते पर जी सकती है, किसी का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बैल दिमाग बाप के दिमाग जहन में जब आ गया कि रिश्ते टूट जाएं तो जी सकती है, रिश्ते बनने से पहले ही जो ये सोच रहा है कि रिश्ते टूट जाएं तो कैसे बाकी रहेंगे, वो टूटेंगे। क्योंकि तुमने पढ़ाते हुए सोचा ही है कि टूटेंगे तो ऐसा होगा, तो टूट के रहेंगे। इस वास्ते देख लो पूरे हैदराबाद में जितने ब्रोकर्स हैं रिश्ते लगाने के, सबके पास जायज़ा ले लो। अनएजुकेटेड लड़कियों के बायोडेटा 100 हैं तो एजुकेटेड लड़कियों के बायोडेटा 200 मिलेंगे। और फिर तलाक और खुला ली हुई औरतों के अगर केसेस तुम्हें 100 मिलेंगे, अनपढ़ लड़कियों के, पढ़े लिखी लड़कियों के खुला तलाक के मसाइल 200 मिलेंगे। और तुम में से कोई ब्रोकर है तो खुद भी अपना जायजा ले ले, देख ले मेरे पास जो बायोडाटा आ रहे हैं वो किस तरह के हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यहूदियों के हर तरह से, गैरों के हर तर्ज से मना फरमा दिया, तुम्हारी शादी ब्याह उनके नहज पर नहीं होगी। आगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं एक मर्तबा मैं ऐसे कपड़े पहन के आया जो औरतें पहनती हैं, वो रंग और वो डिज़ाइन औरतों का है, मैं गलती से पहन कर आ गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने देखा, इन्ना हादिही मिन सियाबिल कुफ़ार, ये कपड़े काफिरों के कपड़े हैं। ऐसे कपड़े पहन के आए जो दूसरी कौमों के अफराद पहनते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये काफिरों के कपड़े हैं, फला तलबस, आइंदा से मत पहनो, आइंदा से मत पहनो। शुरू में जब पैंट बूशर्ट शुरू हुआ था, अंग्रेज़ का ख़ास लिबास था, उलमा के कदीम फतावा यही थे कि पहनना नाजायज़ है, उस कौम का शियार है। बाद में वो इतना आम हो गया कि अब वो कौम, दूसरी कौमें सब पहनने लगी, तो अब फतवा यह है कि जायज़ है, लेकिन शराइत के साथ। क्या शराइत हैं? तंग नहीं होगी, टखने से नीचे नहीं होगी, और फिर ऐसा नहीं होगी जिससे आदमी को तहारत हासिल करने में मुश्किल पेश आती हो, उसकी वजह से खड़े खड़े पे ज़रूरत से फारिग होना पड़ता हो। इन शराइत के साथ इजाज़त दी गई है। लेकिन क्या ये शराइत मुसलमान मुआशरा अमल कर रहा है? टखने से ऊपर है, तंग नहीं है, ढीले पहन रहा है और तहारत में परेशानी नहीं हो रही है, तो बताओ इस लिबास की वजह से खुद कौन तंगी में जी रहा है? अपने जिस्म पे पहनने वाले कपड़े अच्छे पहनो, तुम्हें तकलीफ ना हो। बस एक भूत सवार है कि दूसरों को अच्छे दिखना है, चाहे उससे मुझे कितनी तकलीफ हो रही वो अलग बात है, मुझे कितनी बीमारियां आती हैं वो अलग बात है, लेकिन पहने तो ऐसे रहना दूसरों को अच्छे दिखें। जैसे उस पर किसी ने एक जुमला भी बना दिया, ऊपर से शेरवानी अंदर से परेशानी।
ये शेरवानी को बदनाम करने के लिए बनाया गया है, लेकिन हकीकत ये है कि ऐसे लिबास पहन के जीते हो कि ऊपर से तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से कैंसर की बीमारी में मुब्तला हो, अंदर से नामर्दी की तरफ जा रहे हो। कमर का हिस्सा अगर ज्यादा टाइट रहेगा तो होते होते आदमी में मर्दाना कमजोरी आ जाती है। मस्जिद वो जगह नहीं है जहां पर तुम्हें तिब और हिकमत सिखाई जाए, लेकिन बेवकूफ़ी और हिमाकत इतनी छाई हुई है, किसी भी डॉक्टर से पूछ लो कपड़े कैसे पहनना चाहिए इंसान को। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, हज़रत रुकाना फरमाते हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अलैकुम बिलिबासी अबीकुम इस्माइल, तुम अपने वालिद हज़रत इस्माइल के कपड़े पहनो। आगे क्या फरमाया, वैया कवत्तनाउम, लोगों की देखा देखी अपने लिबास को, अपने खानों को न बदलो। मोटे धाटे कपड़े पहनो, ज्यादा पतले कपड़े ऐसे जिससे दूसरों का नहज दिखता हो, ऐसे कपड़े ना पहनो। आगे हदीस में है, मन अला तस्तमिऊन अला मा तस्तमिऊन, सुनो नहीं सुन रहे हो। 2 बार अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नल बदादता मिनल ईमान, इन्नल बदादता मिनल ईमान, सादे सीधे रहना, ज्यादा टिप टाप नहीं बनना, यह ईमान का अहम हिस्सा है। और दूसरों की तरह बनने के लिए आदमी सूट बूट का आदी बन चुका है, उससे क्या मेरे ईमान पे कमजोरी पड़ती है उसका एहसास तक भी नहीं है कि मेरे लिबास से मेरे ईमान पर कितना असर पड़ता है, मेरे इस्लाम पर कितना असर पड़ता है। हजरत आमिर बिन साद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, घर बनाते हैं, घर बनाने के बाद घर कैसे रहना चाहिए, हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नज़ीफ़ू अफ़नियतकुम, अपने अपने घरों के सहन पाक साफ रखो, ला तशब्बहू बिल यहूद, यहूदियों के जैसे अपने घरों के सहन को नापाक मत रखो। घरों की सफाई और घरों का कचरा, इसमें भी अल्लाह के नबी फरमाते हैं यहूदी ज़्यादा पाक साफ नहीं रहते, मुसलमान पाक साफ रहेगा। और आज अल्लाह की पनाह, कई साल पहले तो हमने पाकी सफाई पर बयान किया था, आज मुसलमानों का पाकी सफाई के सिलसिले में इस कदर बेहयाई है और इस कदर बेहिसी छाई हुई है, मुसलमानों का महल्ला जहाँ से शुरू होगा वहीं से अंदाज़ा हो जाता है कि ये मुसलमानों का है। फुटपाथ पर कचरा पड़ा हुआ, गली में कचरा पड़ा हुआ, पानी का नल ऑन करके छोड़ दिए, पूरी गली भीग रही है, पानी इधर से उधर जा रहा है, सड़क पे गाड़ी खड़ा कर पानी बहाया जा रहा है और गाड़ी को धोने के लिए पाइप लगाकर पानी मार रहा है। उससे कितना कीचड़ होगा, जाने वालों को तकलीफ होगी, सड़क गंदी होगी, कोई एहसास नहीं है। ऐसी बेहिसी के साथ जीते हैं। इस वास्ते मुसलमानों के एरियो में ज़मीन के रेट भी कम, किराए भी कम, वहाँ रहने वाले भी लो क्वालिटी के। अगर किसी हाई क्वालिटी एरियो में चले जाओ तुम्हें किराए को मकान नहीं मिलेगा। गैर मुस्लिम अपने लोगों को बिल्डिंग में कोई फ्लैट किराए पे देने तैयार नहीं है। 12-12 बजे तक जागते रहते, बैल कहीं के कुत्तों की तरह भोग लेते रहते हैं रात के 12-12 बजे तक। हमारी नींद खराब हो जाती है। हम तो साल में 1-2 मरतबा ईद, बारात, होली, दिवाली, गणेश के लिए जागते हैं। इनका तो हर रोज जागना ही जागना है। हमारी सुबह ड्यूटी है, बच्चों की पढ़ाई है, इनका तो कोई धंधा ही नहीं है। साफ कह देते हैं गैर मुस्लिम बेहिसी और बेगैरती के आलम में जी रहा है। क्या जमाने पर मुसलमान था जहां इसके मातहत इसका नौकर बनने के लिए बड़े बड़े बादशाहों के वजीर भी दरखास्त लिखते थे, मैं आपका नौकर बनना चाहता हूं। पढ़ लो बादशाहों की तारीख उठा के। दूसरे मुल्कों के वजीर मुसलमान बादशाहों को खत लिखा करते थे, मैं आपका नौकर बनना चाहता हूं। इसके नौकरी पे फख्र था उसको, उसकी वजारत पर। गैर मुस्लिम के यहाँ वजीर बनने से मुसलमान के यहाँ नौकर बनना बेहतर समझा जाता था। और आज मुसलमानों का हाल क्या है? क्या छोड़ने से ये तनज़्ज़ुली आ रही है मुसलमानों में। आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खालिफुल मुशरिकीन, मुशरिकों के जैसे ना रहो। चेहरे में भी वो लोग मूंछ बढ़ाते हैं, दाढ़ी कट करते हैं, तुम मूंछ कम करो और दाढ़ी बढ़ाओ, चेहरा तुम्हारा ऐसे रहे। और मुसलमान कैसे रह रहा है? चेहरे से क्या लगता है? कई मुसलमान को तो
देखने के बाद अंदाज़ा भी नहीं होता बेचारा मुसलमान है। हमें सलाम में पहल करने की हिम्मत भी नहीं होती, कहीं गैर होगा, हम सलाम कर दिए तो क्या समझेगा। बाद में फिर वो कुर्ता पैजामा टोपी को देख के सलाम साहब जब कहता है तो हमें शर्मिंदगी होती है, बेचारे को हमने गैर समझा, हिंदू समझा है, तो हमारा भाई मुसलमान है। कितने शर्म से डूब मरने की बात है, चेहरे मोहरे से मुसलमान नहीं लग रहा है। आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हज्जाज बिन हस्सान फरमाते हैं, छोटे बच्चे थे, सर पे 2 चोटियां चोंडे रखे हुए हजरत एक सहाबी के पास आए तो उन्होंने फरमाया, इहलिकू हादैनी, ये चोंडे काट दो, ये मुसलमानों का तरीका नहीं है बाल रखने का। आज बालों के लिहाज से नौजवानों के हाल देख लो कैसे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मदीना आए तो मदीने का नाम ज़माने जाहिलियत में यसरिब था। अल्लाह के नबी ने क्या किया, ये नाम नहीं होना, मुसलमानों के एरिए के नाम से भी पता चलना कि ये मुसलमानों का एरिया है। इशा की नमाज को ज़माने जाहिलियत में आतमा कहते थे। आतमा, रात में ऊँटों को दौड़ाना। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये जाहिलों का नाम दिया हुआ है, मुसलमानों का नाम ये रहेगा, इशा की नमाज को इशा कहो, आतमा मत कहो। नाम से भी पता चलना कि हमारे एरिया मुसलमान के हैं। और आज देखो अल्लाह के नबी की जो दूरअंदेशी और जो जहानत थी उसी को बातिल पढ़कर मुस्लिम एरियों के नाम बदलते जा रहा है कि इन एरियों से भी आगे 100 साल के बाद बहुत से सूबों के, बहुत से डिस्ट्रिक्टों के नाम गैरों के नाम पर रख दिए। मुसलमानों का नाम था फैज़ाबाद, फला इलाहाबाद, ये मुसलमानों के नामों पे थे, लेकिन वो बदलते जा रहे हैं। क्यों बदल रहे हैं? अहमक हैं वो, बेवकूफ़ हैं वो, उन्हें समझ नहीं है क्या करना चाहिए। पूरे कल्चर को बदलने का पूरा मुनज़्ज़म प्लान कि 100 साल के बाद पता ही नहीं चले यहाँ पर कोई मुसलमान भी बसते थे, और मुसलमानों में उसकी कोई हिस्स तक भी नहीं है कि क्या हो रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा फरमाया, इन्नमरातन तलबसुन्नाला, जो औरत अपने चप्पल ऐसे पहनती है जो मर्द के पहनने के हैं उस पर अल्लाह की लानत बरसती है। औरत औरत के ड्रेस में रहे, जूते चप्पल भी मर्द के जैसे नहीं पहने, और मर्द मर्द के ड्रेस में रहे, जूते चप्पल और कपड़ों में भी वो औरत के जैसा ना दिखे। कितनी लड़कियां जींस नहीं पहन रही हैं, कितनी लड़कियां टी शर्ट नहीं पहन रही हैं। वो हमारे घरों की बच्चियां हैं, ऊपर से बुर्का भी पहन के जाती हैं। वो कॉलेज जाने के बाद क्या अंदर जिसके जींस हो, अंदर जिसके टी शर्ट हो, और वो फिर स्टेटस पर अपना वो ड्रेस भी रख रही हो पहन कर, क्या वो कॉलेज जाने के बाद ये बुर्के में बाकी रहेगी? क्या उसकी हया बाकी रहेगी? बस डिग्रियां मकसूद है, पढ़ाना मकसूद है, इज्जत के जाए भाड़ में जाए, धज्जियां लग जाए, लेकिन डिग्री मिल जाए हमारी बच्चियों को। आगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला जब भी कोई मुल्क फतह होता, कोई जंग जीती जाती, वहाँ के गवर्नर को ख़त लिखते, देखो अब नए नए लोग इस्लाम में आएंगे, उन्हें कैसे रहना चाहिए पूरे अहकामात लिखते। उनके जैसे कपड़े नहीं पहनना, उनके जैसे नाम नहीं रखना, उनके जैसा खाना नहीं खाना, उनके जैसा रात में देर तक नहीं जागना, पूरी तालीमात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला लिख के भेजते। नए लोग अपना कल्चर लेके आएंगे, तुम अपने कल्चर को ना छोड़ो। हर गवर्नर की तरफ हज़रत उमर की तरफ से हिदायत जाती थी। और आज मुसलमानों का हाल ये है, कल्चर के सिलसिले में बहुत मामूली समझ लिए, जैसा देश वैसा भेष, आम ज़बानों पर जहाँ जैसे वैसे रहो। नहीं, अगर तुम पक्के मुसलमान हो, देश जैसा भी हो भेष अपना ही रहेगा। हम मुसलमान हैं, मुसलमान की बनकर जिएंगे और मुसलमान बनकर बनेंगे। देखो दुनिया का तर्ज देख लो, हर कंपनी अपना कोई खुसूसियत चाहती है, इम्तियाजियत चाहती है। एक छोटी सी स्कूल खोले, उसका भी यूनिफॉर्म होता है, स्कूल ड्रेस होता है, ड्रेस कोड होता है। एक कंपनी में काम करने वाले नौकर, आप मॉल में जाकर देख लो, डीमार्ट में जाकर देख लो, वहाँ जो काम करने वाला है उसका एक बैच रहेगा, ड्रेस रहेगा कि मेरे नौकर है, दिखाना पड़ेगा। तू मेरी कंपनी का नौकर है, अपने लिबास से दिख कर आना। इस वास्ते तमाम कंपनियों में काम करने वाले नौकरों के लिए ड्रेस दिया जाता है। ड्राइवरों का ड्रेस है, पुलिस का ड्रेस है, लायर का ड्रेस है, डॉक्टर का ड्रेस है। क्यों? तुम इस फील्ड के हो, ये दिखाना पड़ेगा जाहिर से कि मैं फला हूँ।
स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों का ड्रेस रखा जाता है। क्यों? मेरी स्कूल यहाँ पर है, सामने दूसरे की स्कूल है, ये मेरे स्कूल के बच्चे हैं, ये दिखाने के लिए मेरा ड्रेस अलग रहेगा। जब दुनिया के तमाम सिस्टमों में ड्रेस से अपनी इम्तियाजियत दिखाई जाती है, तो मुसलमान इतना बेवकूफ़ क्यों हो गया मेरे ड्रेस से मैं मुसलमान बनकर दिखूं, मेरे ड्रेस से मैं इस्लाम का फॉलोवर बन के दिखूं, इसकी क्यों फिक्र नहीं है? एक कंपनी का नौकर है तो उसके अहकामात मानने के लिए, रूल्स मानने के लिए तड़प जाता है, लेकिन अल्लाह का नौकर और बंदा और गुलाम है, लेकिन उसके अहकामात मानने के लिए टेंशन नहीं है। ऐसा इख्तिलात जो हम जानवरों में भी नहीं चाहते। अल्लाह ने दुनिया में इंसान बनाए, जानवर बनाए, जानवरों में अलग अलग शक्ल सूरत रखी। कुत्ता कुत्ते के जैसा दिखता, बिल्ली के जैसा नहीं दिखता, बिल्ली बिल्ली की जैसे दिखती है, चूहे के जैसा नहीं दिखती, शेर शेर के जैसा दिखता है, कुत्ते के जैसा नहीं दिखता है। अगर कुत्ता बिल्ली के जैसा, बिल्ली कुत्ती के जैसा वैसा अगर दिखना शुरू हो जाए तो बताओ फिर फर्क कैसे करोगे? किसको अपनाना है, किससे डरना है, किसको शिकार करना है, किसको काटना है, कैसे फर्क करोगे? कुत्ता बकरी दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं। अल्लाह ने जाहिर का फर्क भी क्यों रखा? जाहिर के फर्क से तुम्हें एहसास होगा कौन से जानवर को अपनाना है, कौन से जानवर से भागना है, कौन से जानवर का शिकार करना है। ये सब अल्लाह ने जानवरों के शक्ल सूरत में फ़र्क रखा है। जो शक्ल सूरत का फ़र्क जानवरों में हम ख़त्म करना नहीं चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि जो जानवर जैसा है वैसा चलन दो। अगर मिसाल के तौर पर तोता है, सांप की शक्ल में आ गया, सांप तोते की शक्ल में आ गया, तोता समझ के सांप को पकड़ लिए, दूसरे दिन जनाजा आ गया। अगर शक्ल व शबाहत ख़त्म हो जाएगी तो आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा। जानवरों में जब अल्लाह ने फ़र्क रखा है तो मुसलमान क्यों अपनी शक्ल व शबाहत इम्तियाजी शक्ल में बाकी रखना नहीं चाहता है? दूसरों के मज़हब में घुल मिल कर जीना चाहता है। और जो आदमी इस्लामी कल्चर को छोड़ देता है, समझ ले जिसके नज़दीक मज़हब की अज़मत है वो इस्लामी तहजीब और कल्चर की भी हिफाजत करेगा। इस्लामी कल्चर की हिफाजत दर हकीकत वो मज़हब की हिफाजत है। अगर वो कल्चर की हिफाजत नहीं करता है तो चंद सालों के बाद वो मुसलमान बाकी नहीं रह सकता है। कई मुल्कों की तारीख उठा के देख लो, अरब यूरोप गए, उनकी नस्लें आज ईसाई बन गई हैं। बाद में उनका शजरा मालूम करते हैं तो बताते हैं हम मक्के से आए, हम मदीने से आए, फलां से आए, लेकिन आने के बाद वो लोग तौहीद और नमाज के पक्के पाबंद रहे, लेकिन कल्चर के बारे में उन्होंने ढील इख्तियार कर ली। आज उनकी नस्लें ईसाई बन चुकी हैं, मस्जिदों से ज़्यादा चर्चों में जाती हैं। उसकी मिसाल तुम्हें समझने के लिए, हमारे हैदराबाद में भी शाहीन नगर में, टोली चुकी में, सूडान के इधर उधर के लोग आके रहते हैं। उनके ड्रेस कैसे हैं? सूडानी कैसे ड्रेस पहनते हैं, अरबियन कैसे ड्रेस पहनते हैं? क्या आज यहाँ रहने वाले वो ड्रेस पहन रहे हैं? वो पैंट बुशर्ट में, टी शर्ट में आ गए। जैसे यहाँ पर आने के बाद यहाँ के कल्चर को उन्होंने अपना लिया, आगे जाकर उनकी औलाद में क्या होगा नहीं मालूम। ऐसे ही मुसलमान अगर अपना कल्चर छोड़ देगा, आगे जाकर इसकी नस्ल में कब कौन काफिर पैदा होगा नहीं मालूम होगा। आपको कल्चर की अहमियत का अंदाजा करने के लिए 9/11 के बाद जब अमेरिका की बिल्डिंगों पे हमला कराया गया खुद बातिल की तरफ से और बदनाम इस्लाम को किया गया, उसके बाद अमेरिका का बड़ा जॉर्ज बुश ने और फिर बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर, दोनों ने यह कहा था कि हम ये जंग इस वास्ते लड़ रहे हैं ताकि हम अपने कल्चर को बचा सकें, हम अपने कल्चर को बचा सकें। अफगानिस्तान पर हमला करने का हथियार $2 अरब खर्च करके बनाने के बाद वहाँ जब उसकी ओपनिंग का दिन था, उस वक्त वजीर दिफा ने कहा था हमारे लिए जीने के लिए 2 रास्ते हैं, या तो हम मिट कर मुसलमानों के कल्चर में मिल जाएं और उनके जैसा जीने पर राज़ी हो जाएं, या हम उनके कल्चर को मिटा दें और उन्हें फना करके अपने जैसा बना लें। 2 ही रास्ते हैं, हमने दूसरा रास्ता चुना और ये जंगें इस वास्ते हम कर रहे हैं ताकि उनको मिटाकर उन्हें अपने कल्चर में कर लें। और तारीख में लिखा है आज तक यूरोप ने मुसलमानों पर 1 लाख हमले किया है, जिसमें मामूली तौर पर 20-20 लाख लोग मरे हैं, और उन पूरे हमलों के पीछे यही बात थी कि उनके कल्चर को मिटाना है। बाद में खुद ब खुद मिट जाएंगे, वो हमारी तरह जीने पर राजी हो जाएंगे। मुसलमानों के नज़दीक खुद अपने कल्चर की, अपने लाइफ स्टाइल की अजमत नहीं है। कैसे?
शादी में निकाह के लिए आएगा काजी साहब के पास कुर्ता पैजामा पहन के, वहां स्टेज पर जब खड़ा होगा तो सूट बूट पहन के, यहां ये ड्रेस वहां वो ड्रेस, पहनने में हरज नहीं है, लेकिन तुम्हें ये गुमान क्यों है कि मेरा फख्र इज्जत वो ड्रेस में है, इसमें नहीं है। ये दिल का ख्याल तुम्हारा ये कुफ्र की तरफ ले जाएगा। मैं जहां रहूं जिस ड्रेस, तुमने देखा किसी मौलवी साहब को, किसी आलिम साहब को कि वो यहाँ एक ड्रेस पहन रहे हैं, वहां वो ड्रेस पहन रहे हैं, इस्लामी ड्रेस से हटकर गैरों के ड्रेस पे आ रहे हैं। जो ड्रेस पहनना जायज़ है पहनो, उससे मना नहीं है, लेकिन दिल में यह ख्याल कि ये ड्रेस पहनने से मेरे को फ़ख्र होता। कल्चर को मिटाने के लिए शेरवानी मुसलमानों का लिबास है, हैदराबादी नवाबों का लिबास है, लेकिन क्या किया बातिल दुश्मन ने, बाजे बजाने वालों को शेरवानी पहनाया, तुमको सूट बूट पहनाया, तुम्हारे कल्चर को बदनाम करने के लिए। ये इस्लामी लिबास कुर्ता पैजामा उलमा जो पहनते हैं, इसे बदनाम करने के लिए क्या किया, टेररिस्ट का लेबल लगाया। कुर्ता पैजामा, दाढ़ी, टोपी, पगड़ी, फिल्मों में देख लो, कई फिल्मों में विलन मुसलमान शक्ल में दिखाएंगे, पगड़ी वाला दिखाएंगे, मुसलमान नाम वाला दिखाएंगे। क्यों? फिल्मों के जरिए से इस शबीह से लोगों को नफरत दिलाई जाए। वो दूसरे फिल्म में पुलिस बन के है, इस फिल्म में विलन बन के है और मुसलमान का नाम दे रहे हैं। क्यों? ताकि लोगों के दिलों से मुसलमानों की शक्ल शबात, इनके कल्चर को बदनाम किया जाए, लोग इन्हें देखते ही बुरा कहने लगे। मुसलमान ने जब खुद अपने कल्चर को छोड़ा तो लोग इसे गिराना और हकीर बनाना शुरू कर दिए। अपने बच्चे को टाई पहना के भेजो स्कूल, मना नहीं है, लेकिन ये देखकर खुश होना कि मेरा बच्चा टाई पहन के जा रहा है और उधर कोई बच्चा कुर्ता पैजामा पहन के मकतब मदरसा जा रहा है, इसी इज्जत और उसे हिकारत, ये सोच तुम्हारी काफिर बना देगी, नस्लों को बेदीन कर देगी। और कई मुसलमान ऐसे हैं, मैंने भी कई मुसलमानों को देखा हाथ में कड़ा पहनकर और रिंग डालकर, इधर कोई बाली पहनकर ऐसे आते हैं जैसे लगता है ये मुसलमान है ही नहीं है। और एक गलीज ने तो यहाँ तक कहा कि मैं मुसलमानों के जैसा रहना नहीं चाहता हूँ, मैं दिखने में भी ऐसा दिखना कि मैं हिंदू हूँ। अब बताओ क्या उसको अल्लाह मौत पर कलिमा नसीब करेंगे? किसकी तहजीब पर तुम उनके थूके हुए थूक को भी चाटने भाग रहे हो? वो अगर गिलाजत करेंगे तो उसे भी तबर्रुक समझ के ला रहे हो। जिस तहजीब को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसा पाकीज़ा बनाकर मुसलमानों को दिया है, आज वो तहजीब मुसलमानों में, हम कहते हैं भाई टोपी लगाओ। कितने लोग हैं जुमा के लिए आए हैं, अपनी टोपी नहीं है, किराए की टोपी यहाँ रखी रहती है, प्लास्टिक की टोपियाँ। अरे जुमा में आए हो, कुर्ता पैजामा सब पहन के एक 40 रुपए की टोपी नहीं ला ले सकते? हर नमाज में जुमा के ऐलान करते हैं अपने सर पे टोपी लगाएं, सर पे टोपी, अपनी टोपी नहीं आ सकती है। क्या मतलब? तुम्हारी जिंदगी में टोपी कोई हिस्सा ही नहीं रखती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम शायद सोते वक्त टोपी उतारे हों, किसी काम से टोपी उतारे हों, बाकी तो हमारा हाल यह है कि टोपियां डालो बोले तो डालते, पहनो बोले तो नहीं पहनते। इसे टोपी डाले, उसे टोपी डाले, उसे टोपी डाले, सब करेंगे, लेकिन टोपी पहनने तैयार नहीं होंगे। इस्लामी कल्चर की हिफाजत मुसलमानों की जिम्मेदारी है। इस तहजीब को छोड़ने के नुकसानात क्या होते हैं, इस तहजीब को छोड़ने से नुकसानात और गुनाह क्या क्या होते हैं? अपने दिल से अजमत निकल गई, दूसरों की नज़र से गिर गए, और फिर हमारे तहजीब को बदनाम किया जाने लगा। और आज मुसलमान अपनी बच्चियों को वो ड्रेस पहनाने के लिए जो इस्लामी है, कोई जिम्मेदारी महसूस ही नहीं करता है कि मुझे अपने बच्चों को ऐसा कपड़ा पहनाना चाहिए। मार्केट में जैसे मिलेंगे वैसे ला के पहना देंगे, बगैर आस्तीन के हैं और जाली वाली आस्तीन के हैं, टाइट हैं, मार्केट में वैसे ही मिल रहे हैं। तुम हजामत कर रहे हो, तुम टेलरिंग सीखो, अपने बच्चियों को इस्लामी लिबास पहनाओ। घरों में फालतू बैठी हुई औरतें हैं, उन्हें टेलरिंग सिखाओ ताकि मेरी बच्चियों को मेरा हाथ का सिया हुआ इस्लामी लिबास पहनाया जा सके। उधर हजरत सहाबा की जिंदगियां देख लो। अबू जहल की बेटी उम्मे साद कमान लटका कर घोड़े पर ऐसे जाने लगी जिस तरह कोई मर्द जाता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस ने देखा तो फरमाया, ऐसे नहज से चलने वाली औरत मुसलमान नहीं हो सकती है। इसका कमान लटकाने का स्टाइल और इसका चलने का स्टाइल ये मर्दों का है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, औरत चलने में मर्दों के स्टाइल से चलेगी, वो मुसलमान नहीं हो सकती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अल्लाह के नबी के पास आए, कपड़े वाइट हैं लेकिन उस पर कलर लेडीज़ का कलर चढ़ा हुआ है।
उस ज़माने में स्प्रे सेंट जो लगाया जाता था, वो अगर लगाते तो उसका दाग धब्बा बढ़ जाता। वो कलर वो स्प्रे, वो सेंट, वो परफ्यूम औरत यूज़ करने की है। वो परफ्यूम लगाकर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर आए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम्हारी अम्मा बोली है पहनने वास्ते कपड़े। हमारी ज़बान में बोला जाए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या तुम्हें तुम्हारी माँ ने कहा है ऐसे कपड़े पहनने के लिए, औरतों जैसे कपड़े पहन के आए? अल्लाह के नबी का गुस्सा समझ गए, फरमाया या रसूलल्लाह कल इसे धो के ख़त्म कर दूंगा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, धोना होना कुछ नहीं, ले जाके जला दो इस कपड़े को। इस कदर सख्त नफरत का इजहार। और आज नौजवान परफ्यूम यूज़ करने में भी, लेडीज़ का परफ्यूम यूज़ करने में फ़ख्र कर रहा है। हम जिन्स परस्ती, लड़के लड़के शादी कर लेना, लड़की लड़कियां शादी कर लेना, क्या मकसद है जीने का? इस्लामी कल्चर का मकसद क्या है? देखो, इस्लामी कल्चर और यूरोपियन कल्चर का फ़र्क यह है कि इसमें अल्लाह को राज़ी करना मकसद है और उसमें यूरोपियन कल्चर में अपना आराम मकसद है, ऐश मकसद है, नफसानियत मकसद है। इसी वास्ते इंग्लैंड से लेकर हिंदुस्तान तक एक अंग्रेज चड्डी पर आ जाएगा, फ्लाइट में, एयरपोर्ट में, सब जगह चड्डी पहन लेके आ रहा। हमको वही चड्डी घर में पहनो बोले तो ऐब लग रहा है। उसको कोई हया शर्म तक भी नहीं है, मैं इतना लंबा सफ़र ऐसे कपड़ों पे कैसे करूँगा। लेकिन मुसलमान आज वही गलियों में देख लो, नौजवान लड़के उन्हीं स्कर्ट पर और उन्हीं हाफ पर पहन के घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ा सख्त मना फरमाया है तहजीब को बदलने में। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, हदीस में आता है कि एक सहाबी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, एक सहाबी के पास कमान, हथियार, वो फारस का था। अल्लाह के नबी के हाथ में वो हथियार अरबियन का था। दोनों हथियार हैं जिनसे जंग लड़ी जाती है, लेकिन एक अरबियन है और दूसरा फारस का है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इधर आओ, फेंको फेंको उसको, ये अरबियन हथियार है, मुसलमानों का, ये यूज़ करो। हथियार में, बर्तन में, कपड़ों में, घर में, उठने बैठने में, सब में एक इस्लामी तहजीब अल्लाह के नबी ने दी है। मुसलमानों का कल्चर क्या है, हमें अपनी औलाद को कैसे पालना चाहिए? हज़रत थानवी ने लिखा, होली के दिनों में एक मुसलमान नेक आदमी रास्ते से जाते हुए, सब लोग होली खेल रहे हैं, मजाक में इसने भी पान खाकर एक गधा जो लेटा हुआ था उस पर थूक दिया और ये कहा कि ले तू भी होली मना ले, तू भी होली मना ले। इतना उसका जुमला था। मरने के बाद अल्लाह ने उसकी पूरी नेकियां एक तरफ और होली मना ले जो तूने कहा है, वो अल्लाह को इतना नाराज़ हुआ कि जहन्नम का फैसला हुआ। गैरों की तहजीब को अपनाना, वो भी एक जानवर के साथ हो रहा तो भी अल्लाह पसंद नहीं फरमाते हैं। मुसलमान अपने कल्चर को बदल दे, लाइफ स्टाइल बदल दे, अल्लाह कैसे गवारा करेंगे? मुफस्सिरीन ने लिखा है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर जादू करने के लिए, जादूगर जो लड़ने मुकाबला करने के लिए आए थे, 1 घंटा पहले जादू के ज़रिए से रस्सियां तोड़ तोड़ कर मुकाबला करने वाले 1 घंटे के बाद मुसलमान हो गए। फिरौन उन्हें धमकी दे रहा है, हाथ काट दूंगा, पैर काट दूंगा, सूली दे दूंगा। तो वो जादूगर कहते हैं कि वो करना है कर लो, हम मूसा का दीन नहीं छोड़ेंगे। इतना जल्दी वो हिदायत पर कैसे आ गए? लड़ने मुकाबला करने वालों को अल्लाह ने हिदायत कैसे दे दी? उलमा ने लिखा है कि वो जादूगर जो ड्रेस पहन के आए थे वह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ड्रेस था। अल्लाह को अपने मूसा नबी महबूब हैं, महबूब का ड्रेस जो पहन के आया वो भी महबूब है। अल्लाह ने उनके हक में ईमान का फैसला फरमा दिया। जब मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला करने वाले जादूगरों को नबी के ड्रेस के जैसा ड्रेस पहनने पर हिदायत मिल सकती है, अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ड्रेस अगर ये उम्मत अपनाएगी तो अल्लाह ताला किस मोहब्बत से इस उम्मत को देखेंगे। एक माँ का बेटा इंतकाल हो गया और माँ के जीते जी बेटे का जनाजा उठता है तो माँ अपनी पूरी उम्र उस बेटे के हवाले करने तैयार हो जाती है। बेटा मरने के बाद हमेशा बेटे की याद आती। उसकी गली से एक बच्चा गुजरता जो उसके बेटे के जैसा दिखता, जब भी वो गली में आता तो बच्चे को बुलाती, चॉकलेट देती, बिस्किट देती, पैसे देती, मोहब्बत करती। किसी ने कहा कि तुम्हारा बेटा नहीं है, क्यों इसे इतना खर्च कर रही हो? तो माँ कहने लगी, मेरा नहीं है लेकिन मेरे बेटे के जैसा दिखता है, जब भी मैं इसे देखती हूँ तो मेरा बेटा याद आ जाता है, इसलिए मैं मोहब्बत करती हूँ। तो लोगों, एक माँ में अपने बेटे जैसा दिखने पर वो पराये बेटे को भी अपना बनाने तैयार है। 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाले अल्लाह को अगर ये बंदा अपने हबीब जैसा दिखेगा तो कितना इससे इजहार मोहब्बत करेंगे।
आज किसी के चेहरे को देखकर अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो, अल्लाह इस पर रहमत बरसाए, मन ही नहीं करता होगा अल्लाह का। दिखने में ये मेरे नबी के जैसा दिखता ही नहीं है, इसकी शादी ब्याह उसके जैसी है ही नहीं है। बातिल दुश्मन ताकतों ने मुसलमानों की तहजीब को बदनाम करने के लिए 3 पैंतरे अपनाए हैं। मीडिया के ज़रिए से, सियासत के ज़रिए से, फिल्मी दुनिया के ज़रिए से, इनके ज़रिए से मुसलमानों की तहजीब को मिटाने के लिए आज मीडिया पर, फिल्मी दुनिया पर मुसलमानों को देख लो कैसे कैसे बदनाम किया जाता है, कुर्ते पैजामे वाले को। ये बदनाम करना मकसद ये है कि ये इस तहजीब से हट जाएं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर आज तक भी जो इस्लामी तहजीब पे बाकी रहा है वही सरबुलंद रहा है, अपने नस्ल के ईमान को बचा सका है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक लिखा है कि हज़रत क़ारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, किसी हदीस में पढ़ने का इत्तेफाक तो नहीं हो सका, मूसा अलैहिस्सलाम की कॉपी मार कर एक मस्खरा, हंसाने वाला वो मस्खरा, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से अल्लाह ताला ने फ़ैसला किया कि फ़िरौन को और उसके लश्कर को डुबा दें, पानी में डुबा कर सबको मार दिया, ये मस्खरा जो हज़रत मूसा की कॉपी मार कर हंसाता था महफिल को, अल्लाह ने इसे बचा लिया। अल्लाह ताला से हज़रत मूसा ने फरमाया कि अल्लाह ये मेरा मजाक उड़ाता था, आप इसको पकड़ने के बजाय इसको ही बचाए हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा ये तुम्हारी कॉपी मारता था इस वास्ते बचाया, मजाक उड़ाने की नीयत गलत थी, लेकिन वो तुम्हारे जैसी एक्टिंग करता था, तुम्हारे जैसी एक्टिंग करने, तुम मुझे पसंद, तुम्हारी एक्टिंग करने वाला भी मुझे पसंद। तुम में से कितने नहीं हैं जो 10th कॉपी मार के पास होके आए हैं? कॉपी मार कर जब एग्जाम पास हो सकते हो दुनिया का, ऐसे ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉपी मारो, आखिरत का एग्जाम पास हो जाओगे। नबी की कॉपी मारो, वहां आखिरत में पास हो जाओगे। मेरे नबी के जैसा दिख रहा है, मेरे हबीब के जैसा दिख रहा है, मेरे सिद्दीक के जैसा दिख रहा है, मेरे उमर के जैसा दिख रहा है। अल्लाह ताला को मोहब्बत आएगी मुसलमानों पर। और आज मुसलमानों पर हमले, मॉब लिंचिंग का हमला, मुसलमान लड़कियों पर हमला क्यों हो रहा है? आसपास में 10 गुंडे, 4 गुंडे मिलकर एक मुसलमान को मार रहे हैं, वहां कई मुसलमान खड़े हैं लेकिन कोई मुसलमान नहीं दिखता, कोई मुसलमान नहीं दिखता। अगर वहां पर 10-15 लोग भी इस्लामी लिबास में होंगे तो क्या है कोई मर्द और माई का लाल किसी पर हमला कर सके? जब वो देखता है कि यहाँ पर ये अकेला है, कोई नहीं है, तभी वो हमला करता है, तभी वो छेड़छाड़ करता है। अपनी जान बचाना भी अपनी तहजीब में महफूज है, अपनी बच्चियों की इज्जत बचाना भी अपनी तहजीब को बचाने में है। 10 गुना हमारे मुआशरे में पैदा हो गए तहजीब को लेकर, कल्चर को लेकर। इस वास्ते लोगों, मुसलमानों का जो कल्चर है उस तरह जीने की कोशिश करो। दूसरों के कल्चर में फ़ख्र महसूस करोगे, जलील हो जाओगे, अल्लाह की नज़र से गिर जाओगे। अल्लाह ताला कोई रहमत का और मदद का फ़ैसला नहीं करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।